वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हम ये चैप्टर 12 की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसकी पहली जो वीडियो है उसमें एक तरह से हमारा सर्कल का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और एरिया रिलेटेड सर्कल्स में वैसे मेनली हमें सर्कल्स से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके एरियाज फाइंड करने, जैसे सेक्टर और सेगमेंट। बट जो पहली हमारी वीडियो है ये एक जो एक्सरसाइज 12.1 है, ये रिवीजन की एक्सरसाइज है और इसमें हम सर्कल के बारे में जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसको जस्ट एक रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम सर्कल पे। एक क्लोज प्लेन फिगर जिसकी सपोज रेडियस r है, तो इससे जो ये एरिया बाउंड करता है, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया फाइंड क्लोज इस फिगर में आता है, एरिया बाउंडेड बाय क्लोज फिगर, अगर उसे हम निकालना चाहें तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इस सर्कल के चारों तरफ चलते हैं, एक पूरा राउंड लेते हैं और उस पूरे राउंड में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं, वैसे जनरली फिगर्स के लिए उसे पेरीमीटर का नाम देते हैं, पेरीमीटर। बट सर्कल के लिए स्पेशली हम उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस और सर्कल के जो पेरीमीटर है उसको निकालने का फॉर्मूला जनरली 2πr है। बट अगर तुम इसमें 2r की जगह d यूज करना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि d अगर तुम्हें दे रखा है तो तुम r निकालोगे तो एक स्टेप बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इसमें और चलता है, वो है रिंग। कि अगर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सेंटर सेम होते हैं और रेडियस डिफरेंट होती है, तो अगर इनकी एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है, इनर रेडियस स्मॉल r और आउटर रेडियस कैपिटल R, तो हमें अगर ये बीच का जो रीजन बाउंड होता है ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी इसको रिंग भी बोलते हैं हम। और अगर हमें इस रिंग का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, तो हमारे पास सीधा एक फार्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसके अलावा एक हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट भी है आपकी बार रिवीजन में, वो है व्हील। तो व्हील एक बड़ी कॉमन फिगर है जो तुमने देखी होगी, क्योंकि व्हील राउंड शेप में होता है, सर्कल की शेप में होता है। और अगर इस व्हील के बारे में तुम जानकारी करो तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इसके चलने के। यानी कोई व्हील अगर चलता है तो वो चलेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, और जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा और वापस यहां आएगा तो एक राउंड इसका पूरा हो जाएगा और तब तक ये कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। और अगर इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है कि एक राउंड में इसने कितना डिस्टेंस चला, तो वो इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। यानी कि अगर इसकी सरकमफ्रेंस नापोगे तो वो इस डिस्टेंस के इक्वल आएगी जितना इसने एक राउंड में चला। तो यहां से एक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इक्वल सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। इस व्हील की जितनी सरकमफ्रेंस होगी ये उतना डिस्टेंस कवर करेगा। और मान लो कि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ राउंड दे रखे हैं कि ये 10 चक्कर चलेगा या 20 चक्कर चलेगा, तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस ये चलेगा उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू सरकमफ्रेंस। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। और इस फार्मूले का यूज हम n निकालने के लिए भी कर सकते हैं कि अगर हम टोटल डिस्टेंस को c से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो फाइनली ये जो एक्सरसाइज है ये इन्हीं तीन फार्मूलों से हो जाएगी। अब इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम आते हैं अपने जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक दो सर्कल है और उन सर्कल्स की रेडियस हमें दी हुई है और हमसे वो कहते हैं कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी सरकमफ्रेंस
इन सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हम उन दोनों सर्कल्स की रेडियस हमें दी हुई है और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि दो सर्कल है और एक सर्कल की जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है और इन दोनों को अगर हम सर्कमफ्रेंस को मिलाएं तो एक हम अगर सर्कल बनवा दें तो बड़ा सर्कल बनेगा क्योंकि उसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों से ज्यादा होगी। उसकी रेडियस हमें बतानी है। सपोज इसकी सर्कमफ्रेंस C1, इसकी C2, इसकी C3। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसकी सर्कमफ्रेंस पहले सर्कल की और दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम तीसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो पहले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्योंकि रेडियस दी हुई है तो 2 पाई r 19 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू 9 सेंटीमीटर और तीसरे की रेडियस हमने r मानी है तो इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई r सेंटीमीटर। इक्वेशन हर एंगल से बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये रेडियस हम सेंटीमीटर में लगाएंगे तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगी क्योंकि इक्वेशन के बीच में इक्वल आ रहा है। अब 2 पाई कॉमन है तो 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 पाई r और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस फाइंड हुई तीसरे सर्कल की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इसी तरह का एक क्वेश्चन कि दो सर्कल है जिनकी रेडियस हमें नोन है और एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। यानी कि एक बहुत बड़ा सर्कल है और पहले का एरिया हम A1 मानते हैं और दूसरे का एरिया A2 मानते हैं और तीसरे जो रिजल्टिंग सर्कल है उसका एरिया A3 मानते हैं। तो अब की बार हमारे पास कंडीशन है कि पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया इज इक्वल टू तीसरे सर्कल का एरिया। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो इसकी रेडियस है 8 तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और दूसरे वाले का एरिया पाई इंटू 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरे वाले का एरिया पाई इंटू r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। पाई कॉमन आ रहा है और यहां पे आएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके तो फाइनली ये आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे 100 का तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो आंसर है हमारा आ गया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी एक रिंग बेस्ड क्वेश्चन है। रिंग बेस्ड यानी कि उसमें रिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तुमने देखा होगा कि कभी कभी निशानेबाजी के लिए जैसे आजकल तो शूटिंग राइफल पिस्टल की भी होती है और तीरंदाजी की भी होती है आर्चरी। तो वहां जो निशानेबाजी होती है तो उसमें जहां टारगेट होता है तो टारगेट को इस तरह से बनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कि पहले एक छोटा सर्कल होगा, उसके ऊपर एक बड़ा सर्कल होगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल होगा और उसके ऊपर एक उससे बड़ा सर्कल होगा और एक लास्ट में सबसे बड़ा सर्कल होगा। तो ये कुल मिला के बहुत सारे सर्कल्स बने होते हैं। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे बोर्ड का साइज कितना है। तो जो सबसे बड़ा अंदर का सर्कल है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पे निशाना लगने से सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो इस पे कर देते हैं गोल्ड कलर, इसके बाहर वाले पे कर देते हैं रेड कलर, उसके बाहर वाले पे ब्लू कलर, उसके बाहर वाले पे ब्लैक कलर और सबसे लास्ट वाले पे व्हाइट कलर, सबसे सस्ता कलर। यानी इसके मार्क्स सबसे ज्यादा है, इसके थोड़े कम है, इसके थोड़े कम है और सबसे कम व्हाइट वाले के। अब इस सर्कल का डायमीटर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और जो बाद में हमने सर्कल बनाए हैं उन सबकी विड्थ जो है वो कांस्टेंट है 10.5।
सब सर्कल 10.5 की विड्थ पे बनाए गए हैं। सारे सर्कल की विड्थ 10.5 है। जितने भी सर्कल आगे बनेंगे सब 10.5 की विड्थ पे बनेंगे। अब हमें इन सारे कलर्स का अलग अलग एरिया निकालना है, तो हम ये काम धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। तो हमारे पास एक सर्कल है गोल्ड, जिसका की डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायमीटर हमें पता है तो रेडियस पता चल जाएगी और इसका एरिया भी आ जाएगा। डायमीटर इसका 21, तो रेडियस 10.5 हो जाएगी। डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर जो आएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 10.5 का स्क्वायर। और पाई की वैल्यू लगाना है 22.7। अगर कुछ नहीं दी 10.5 इंटू 10.5, इसे सॉल्व कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम आते हैं अपने रेड कलर पे, दूसरा केस रेड कलर। तो रेड कलर के लिए एक बार में, क्योंकि हम रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो हमें केवल 2 सर्कल पे काम करना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाला सर्कल ले लेंगे गोल्ड, और उसके बाहर हमने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया 10.5 की विड्थ का। यानी ये जो विड्थ है ये 10.5 सेंटीमीटर की विड्थ है, और अंदर वाली रेडियस हमें पता है 10.5 जो गोल्ड की है। अब इसके बाहर ही हमने 10.5 की विड्थ से सर्कल बना के रेड कलर कर दिया उसमें। अब हमें इस रेड का एरिया बताना है, क्योंकि गोल्ड का एरिया हमें पता है। तो ये रिंग का कॉन्सेप्ट बनेगा, बट उसके लिए हमें पहले ये आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो इनर रेडियस में ये विड्थ ऐड करके आउटर रेडियस आ जाएगी। तो इसकी जो इनर रेडियस रहेगी वो तो गोल्ड वाली रहेगी। इनर रेडियस हमारी जो रहेगी R1 वो तो गोल्ड वाली रहेगी 10.5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी। आउटर रेडियस R2 मान लेता हूं मैं। उसके लिए जो इनर रेडियस थी इसमें विड्थ ऐड कर देंगे और ये आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब इससे हम चाहे तो ब्लू कलर का एरिया निकाल, रेड कलर का एरिया निकाल सकते हैं। और रेड कलर का एरिया आएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7, R2 की वैल्यू 21 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब यहां कैलकुलेशन के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि तुम स्क्वायर करके माइनस कर लो, और अगर इसमें तुम्हें डर लगता है तो 22.7 आइडेंटिटी लगा लो। 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5। अब तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर लोगे। एक एरिया में तुम्हें और निकाल के दिखा देता हूं। सपोज करो अब हमें ब्लू कलर का एरिया चाहिए, ये जो ब्लू कलर है। तो अगर हमें ब्लू कलर का एरिया चाहिए तो ये जो अंदर का हमारा रेड और गोल्ड था, इसको मिला के इसकी रेडियस हमें पता थी, ये वाली, ये थी 21 सेंटीमीटर। तो इस 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल हम बना देंगे रेड प्लस गोल्ड का। तो एक सर्कल हमारा बन गया रेड प्लस गोल्ड, और जिसकी रेडियस हमारे पास है 21 R2। यानी जो आउटर रेडियस है इससे पहले केस की, वो इसकी इनर रेडियस हो जाएगी। और इसके ऊपर 10.5 की विड्थ लेके एक सर्कल हमने बना दिया, उसकी रेडियस हम R3 निकाल लेंगे, और उससे फिर हमारा ये रिंग और यानी कि ब्लू कलर का एरिया निकल आएगा। तो इनर रेडियस जो लेनी है वो पहले केस की आउटर रेडियस लेनी है, जो दोनों सर्कल का कॉम्बिनेशन है। इससे अगला केस बनाओगे तो उसमें R3 को इनर रेडियस ले लोगे, यानी कि रेड, ब्लू और गोल्ड इनका एक सर्कल मान लोगे, और उसकी रेडियस तुम्हें पता चल चुकी होगी R3। तो फिलहाल इनर रेडियस है हमारे पास R2, जो पहले वाले सर्कल की आउटर रेडियस है 21 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस हम निकाल लेंगे। आउटर रेडियस निकल जाएगी जब हम इसमें विड्थ ऐड करेंगे R3। 21 प्लस 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद अब हमारे पास R2 भी है, R3 भी है, इनर रेडियस भी है, आउटर रेडियस भी है। तो अब हम एरिया ऑफ ब्लू कलर निकाल सकते हैं आसानी से। पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ब्लू कलर का एरिया आ जाएगा।
अगर हमें फिर ब्लैक कलर का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं। और इसका हिंट ये है कि अब तुम इसको ब्लू, रेड और गोल्ड को एक सर्कल मान लोगे, ये सारा सर्कल एक हो जाएगा। ये पूरा सर्कल एक हो गया, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ये एक सर्कल हो गया। और इसकी रेडियस है यहां से यहां तक R3, और R3 की वैल्यू हमारे पास 31.5। अब इसमें विड्थ ऐड करके R4 निकलेगी, और उसके बाद इस वाले सर्कल की रेडियस में, एरिया में से ये वाले सर्कल का एरिया माइनस होगा, यानी कि R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, और नेक्स्ट वाले की इनर रेडियस R4 हो जाएगी, और वहां पे R5 निकाल लेंगे, यहां से यहां तक की रेडियस, उसमें से फिर R5 के स्क्वायर में से R4 का स्क्वायर माइनस करके इसी पैटर्न से ये एरियाज कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें अब हम बात करने वाले व्हील की। व्हील के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि व्हील जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, और एक्स्ट्रा बुक में तो उसके कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें कई वैरायटी बनती है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है व्हील का, वो भी इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि हमें एक व्हील दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, और उस व्हील का हमें डायमीटर दिया है। ये व्हील है और इस व्हील का डायमीटर हमें पता है, और डायमीटर है इसका, डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल 80 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि ये जो व्हील रोटेट करता है उसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड है उसकी, चलो अभी बताऊंगा, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट में ये कितना राउंड लेगा अगर व्हील की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई 66 किलोमीटर पर आवर, तो 66 किलोमीटर की पर आवर इसकी स्पीड से व्हील चल रहा है, तो ये 10 मिनट में कुल कितने राउंड ये लेगा। तो अब सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 10 मिनट में डिस्टेंस कितना चलेगा, उसके बाद की बात है कि फिर ये कितने राउंड लेगा। तो उसके लिए तुम्हें स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम मिनट्स में है, तो ये तुम्हारा टाइम आवर में चल रहा है स्पीड में, और ये तुम्हारा डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा किलोमीटर में, सारी यूनिट डिफरेंट है, तो सबको एक बनाना पड़ेगा। तो एक बनाने के लिए तुम किलोमीटर को सेंटीमीटर करोगे 1 लाख से मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 2 3 4 5 0, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 गया, और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 जीरो आ जाएंगे, सेंटीमीटर पर मिनट, ये स्पीड आ गई। अब ये सारी यूनिट सेम बन गई, तो अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में व्हील कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फार्मूला तुमने बचपन में सुना होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड है हमारे पास 11 1 2 3 4 इंटू टाइम है 10, और सेंटीमीटर में डिस्टेंस आएगा, तो फाइनली 11 फिर से 5 जीरो बन गए, लाख में आ गए। 11 लाख सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब क्योंकि हमें ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये लेगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मैंने अभी फार्मूला तुम्हें बताया था कि कोई भी व्हील एक राउंड में या एक रेवोल्यूशन में जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होती है उतना डिस्टेंस कवर करता है। तो सबसे पहले हम वो डिस्टेंस निकालेंगे जो ये एक राउंड में कवर करेगा। तो वो डिस्टेंस जो आएगा, सिंस द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चलेगा जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी पाई इंटू डी। अब तुम यहां पे वो वाली वैल्यू नहीं लगाओगे 2πr, क्योंकि तुम्हें डायमीटर दिया है, डायरेक्ट डायमीटर लगाओगे। पाई की वैल्यू 22.7, डायमीटर 80 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रहेंगे, कोई बात नहीं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो अब तुम निकाल सकते हो जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था
टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू सर्कमफ्रेंस, तो उससे n की वैल्यू आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जितना उसने कवर किया 10 मिनट में अपॉन सर्कमफ्रेंस। ऑफ द व्हील, जितनी व्हील की सर्कमफ्रेंस है उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस है 11 लाख, 1 2 3 4 5 अपॉन सर्कमफ्रेंस है 22 अपॉन 7 इंटू 18। अब इसको डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की कोई यूनिट नहीं होगी, 0 से 0 कटेगा। और अब तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 11 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और यहां आ रहा है फिर ये सॉल्व करके 11 से ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 8। अब तुम इसको चाहो तो और भी कैंसिल कर सकते हो, अभी 2 से हो जाएगा, 2 से ये 5 से 10 5000 आ जाएगा, अभी और 2 से हो जाएगा 4 और 2 से ये हो जाएगा 25 100 आ जाएगा, और अभी ये और 2 से हो जाएगा 2 और ये 125 आ जाएगा, और अभी ये और 2 से हो जाएगा 625। तो फाइनली आंसर आ गए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 625 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 625 इंटू 7 7 5 35 3 7 14 और 3 17 1 7 6 42 143, यानी आंसर आया 4375 रेवोल्यूशंस। तो ये व्हील कुल 10 मिनट में इतनी स्पीड से चलेगा, तो ये 4375 यानी 4375 रेवोल्यूशंस लेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 11 लाख सेंटीमीटर का, जबकि व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर उसके एरिया के इक्वल है, यानी कि हमें रेडियस बतानी है। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर यूनिट्स। अब वो कहता है कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली, क्योंकि एरिया पेरीमीटर तो कभी पूरी तरह से इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि यूनिट्स तो उनकी अलग अलग ही होगी। एरिया यूनिट स्क्वायर में आएगा और पेरीमीटर यूनिट्स में आएगा, बट यहां हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूमेरिकली इक्वल, यानी एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली और एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली लेना है हमें, यानी कि केवल हमें डिजिट्स को लेना है, हमें उसको नहीं लेना यूनिट्स को। तो इसका जो एरिया आएगा सर्कल का, वैसे तो पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें यूनिट नहीं लेनी, केवल डिजिट्स लेनी है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल पेरीमीटर जो आएगा सर्कल का वो 2 पाई आर आएगा, वैसे तो यूनिट आएगा लेकिन हमें यूनिट नहीं लेना, केवल हमें न्यूमेरिक डिजिट्स लेनी है। न्यूमेरिकली वो एरिया और पेरीमीटर आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। जब देखोगे कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, ध्यान रखना वेरिएबल से वेरिएबल नहीं कटता कभी। इसके बाद ये 2r को इधर शिफ्ट करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी मेथड से सॉल्व करोगे तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, r कॉमन आ गया, फैक्टर होगा इसके। फर्स्ट केस r इक्वल 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी रेडियस 0 नहीं हो सकती, यानी सर्कल ही नहीं है, 0 रेडियस का मतलब पॉइंट। इसके बाद सेकंड केस
r माइनस 2 इक्वल 0 यानी कि r इक्वल 2 यूनिट्स, ये आंसर सही है। तो तुम देखोगे कि इस आंसर से जो एरिया आएगा वो आएगा पाई इंटू 2 स्क्वायर, न्यूमेरिकली आएगा 4 पाई, और पेरीमीटर 2 पाई r यानी कि 2 टू जा 4 पाई। तो तुमने देखा दोनों केस में 4 पाई आई, तो जब एरिया भी 4 पाई और पेरीमीटर भी 4 पाई तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकली इक्वल है। अगर सर्कल की जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है। तो इस तरह से हमारी रिवीजन की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.2 और उसमें हम बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट की। थैंक यू।